नमस्ते स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बायो विद सुजल सर। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 हेरिडिटी, जहां हम जानेंगे कि पेरेंट्स के ट्रेड चिल्ड्रेन तक कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, जीन और डीएनए का क्या रोल होता है और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चलिए शुरू करते हैं। अगर आपकी आइज़ या स्माइल बिल्कुल पेरेंट जैसी होती है तो ऐसा क्यों होता है? आज इसी सीक्रेट को हम हेरिडिटी चैप्टर में डिकोड करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट चैप्टर 4 हेरिडिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब जो कैरेक्टर्स, जो माता पिता के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसको हेरिडिटी कहते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच ट्रेट आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू जीन्स। किसके थ्रू ट्रांसफ़र होती है? जीन्स के थ्रू। तो जीन्स क्या होती है? ये बेसिक यूनिट होती है हेरिडिटी की। जैसे एग्जांपल हो गया आई कलर, हेयर कलर, हाइट, ब्लड ग्रुप, शेप ऑफ नोज। फिर आता है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है कि जो हम इस सेम स्पीशीज़ के अंदर जो हम वेरिएशन देखते हैं या हम डिफरेंस एक इंडिविजुअल में देखने को मिलता है, उसे हम वेरिएशन कहते हैं। जैसे डिफरेंट हाइट इन स्टूडेंट, डिफरेंट स्किन कलर, डिफरेंट आई कलर। अब ये वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को कि अडाप्ट करे वो चेंजिंग एनवायरनमेंट, इंक्रीज करता है चांस ऑफ सर्वाइवर और फॉर्म करता है बेसिस ऑफ इवेल्यूएशन। इसलिए जीन को क्या कहा गया? इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन और ट्रेट। मतलब हेरिडिटी में जीन्स के थ्रू पेरेंट्स में जो है कैरेक्टर्स जो है ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो जीन्स के थ्रू होते हैं, है ना। जैसे फंक्शन क्या गया? ट्रेट को कंट्रोल करता है, ट्रांसफ़र करता है हेरिडिटी कैरेक्टर। एग्जांपल हो गया जीन फॉर आई कलर, जीन फॉर हाइट। फिर आता है एलील, इंपॉर्टेंट टर्म है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म है। जैसे एग्जांपल बताया गया कि फॉर एन हाइट जीन द एलील आर टॉल, तो टॉल के लिए हम कैपिटल टी लेते हैं, और अगर डॉर्फ, डॉर्फ माने स्मॉल, तो उसके लिए हम स्मॉल टी लेते हैं। फिर दो एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, एक आता है डोमिनेंट ट्रेट, एक आता है रेसेसिव ट्रेट। तो वो ट्रेट जिसको हम अपने आप से एक्सप्रेस कर सके, जिससे कि जो वन कॉपी है हम उसको प्रेजेंट कर सकें, है ना। जैसे कैपिटल लेटर से इसको टी से प्रेजेंट करते हैं तो उसको डोमिनेंट बोलते हैं। और जिस रेसेसिव ट्रेट, ये ट्रेट होता है कि वो दो आइडेंटिकल कॉपी को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको अपन रेसेसिव ट्रेट कहते हैं। इसको स्मॉल लेटर मतलब कैपिटल टी से डिनोट कराता है। फिर आता है जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब जो जेनेटिकली अंदर का जो जेनेटिक मेकअप होता है ऑर्गेनिज्म का, वो बता दे, तो दैट इज़ जीनोटाइप। और फिनोटाइप मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस बता दे रिजल्टिंग फ्रॉम जीनोटाइप। जैसे टॉल है कि डॉर्फ है, आई कलर कैसा है, स्किन कलर कैसा है, उसको वो डिफरेंस में बता दे। होमोजाइकस का मतलब जब दो आइडेंटिकल एलील एक ट्रेट में शो करे, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिर है हेट्रोजाइकस। हेट्रोजाइकस का मतलब क्या होता है? हैविंग टू डिफरेंट एलिड्स फ्रॉम टेट, है ना। एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, कैपिटल टी। तो जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो ये हेरिडिटी क्या है? जेनेटिक्स की ब्रांच है। तो ये ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील्स करती विथ हेरिडिटी और वेरिएशन, जिसका मैं आपको ऊपर मीनिंग बता चुका हूँ। इसको अपन बोलते हैं जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स का कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ फादर ऑफ जेनेटिक्स? सर जॉर्ज जॉन मेंडल। जॉर्ज जॉन मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा गार्डन पी प्लांट पे, जिसका बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम, और इसी से उनने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बनाया। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि उनने पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट करा? क्योंकि वो इजी टू ग्रो है, उसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल है, ये प्रोड्यूस करता है मेनी ऑफ स्प्रिंग, और इसके बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और एक ही साल में हम इसके 3 से 4 बार कैरेक्टर्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है। अब वो कैरेक्टर्स कौन कौन से होंगे? हाइट, सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, है ना। तो ये जो है वो उन्होंने ट्रेड जो है वो उसके अंदर देखे थे। फिर आता मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो माने सिंगल, तो जो वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बता दे, दैट इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने क्रॉस कराया था प्योर टॉल प्लांट को प्योर डॉर्फ, मतलब टॉल प्लांट को डॉर्फ के साथ क्रॉस कराया था। तो कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी करा, तो F1 जनरेशन में उन्हें जो है हेट्रोजाइकस कंडीशन मिली, दैट इज स्मॉल टी एंड कैपिटल टी। और F2 जनरेशन में जो है उनको सेल्फ पॉलिनेटिंग मिला। तो इसका जो क्रॉस है ये पुनेट स्क्वायर में मैंने आपको बता दिया है। तो फिनोटाइपिक रेशो हमें क्या मिला? 3:1, और इसका जीनोटाइपिक रेशो क्या मिलेगा? 1:2:1। ये आपको जो है क्रॉस इसके बीच में बताया गया है कि जब हम राउंड को, आर को हम क्रॉस कराएंगे रिंकल्ड ग्रीन के साथ,
तो हमें कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा, तो हमें 50-50% जो है चांसेस देखने को मिलेंगे। फिर आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब डाई मतलब दो, तो जहाँ दो पेयर कॉन्ट्रास्ट हो रही हैं, कैरेक्टर्स जो दो पेयर में बता रही है, जैसे राउंड और येलो को प्लांट को अपन क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो F1 जनरेशन में तो हमें राउंड और येलो सीड्स ही देखने को मिलेंगे ऑल प्लांट्स में, पर F2 जनरेशन में वो सेल्फ पॉलिनेटिंग बनेगा F1 में, और F2 में वो हमें 9:3:3:1 का हमें देगा। ठीक है, तो इसका जो कैरेक्टर है, इसका जो एग्जाम्पल है वो अलग से मैं आपको पनेट स्क्वायर जो है ड्रॉ करके बताऊँगा वीडियोज़ में, और यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी फॉलो करता है। अब मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए, तो ये मेंडल जो थे ऑस्ट्रियन मॉक थे, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है ना। इनने वर्क करा ब्रीडिंग पी प्लांट, जिसका पाइसम सटाइवम 1800s में इनने करा था, और इन्हें डिस्कवर करे थे ट्रेट जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। तो मेंडल ने 3 लॉ दिए, आइए उससे समझते हैं कि वो 3 लॉ क्या होते हैं। सबसे पहला आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये लॉ जो होता है स्टेट करता है कि जब क्रॉस होगा पेरेंट्स के बीच में या दो कैरेक्टर्स के बीच में जब क्रॉस होगा, तो वो एक अपने आप को जो एक्सप्रेस कर पाएगा वो डोमिनेंट कहलाएगा, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वो रेसेसिव कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें डोमिनेंट एलिड और रेसेसिव एलिड दोनों के बारे में बताया है ना, और विथ एग्जाम्पल भी दिया है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। ये लॉ स्टेट करता है कि जब फॉर्मेशन होता है रिप्रोडक्टिव सेल का, जैसे गैमेट में हो गया स्पर्म या एग, तो दोनों जो है वो एलिल सेपरेट हो जाएंगे ईच अदर, और एज अ रिजल्ट वो हमें एक ही एलिल कैरी करने के लिए रिजल्ट देंगे, है ना। एग्जाम्पल आपको दिया कि एन ऑर्गेनिज्म इनहेरिट 2 एलिल फॉर ईच ट्रेट, या व्हेन दैट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, या पेयर ऑफ एलिल जो स्प्लिट अप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट करता है कि जो ट्रेट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं वन अनादर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, या अगर हम दूसरे शब्दों में इसकी बात करें तो जो एक ट्रेट होता है वो किसी भी दूसरे ट्रेट को जो है अफेक्ट नहीं करता है, जैसे सीड कलर या सीड शेप, तो वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये जो लॉ है ये अप्लाई होता है जीन्स जो डिफरेंट क्रोमोसोम पर लोकेटेड करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं अलग से एक शॉर्ट्स बनाकर आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन अ फॉर्म ऑफ जीन। तो जीन के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन रहती है, क्रोमोसोम रहता है। इसका फंक्शन है हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है और ट्रांसफर करता है ट्रेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। उसके बाद डायग्राम में आप देखेंगे क्रोमोसोम का आपको दिया हुआ है, इसमें क्रोमेटेड ऊपर वाला और बीच में जो है सेंट्रोमियर कहलाता है। फिर आता है डीएनए। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना। इसका फंक्शन क्या है, स्टोर करना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कंट्रोल करना इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, पास करना हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि हाउ डू ट्रेड गेट एक्सप्रेस, ट्रेड कैसे एक्सप्रेस होगा। तो डीएनए जो है वो इन्फॉर्मेशन है एज अ सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। ये जो डीएनए का सेक्शन है ये प्रोवाइड करता है एक स्पेसिफिक प्रोटीन को, फिर ये प्रोटीन जो है एज अ एंजाइम एक्ट करता है और ये एंजाइम जो है इफिशिएंटली वर्क करता है, जिसमें सफिशिएंट अमाउंट में हार्मोन और पिगमेंट जो है प्रोड्यूस करता है और वो ट्रेट के फॉर्म में एक्सप्रेस करता है। जैसे एग्जांपल हो गया हाई प्लांट ग्रोथ हार्मोन, जैसे टॉल प्लांट। और अगर ये जीन अल्टर हो जाए तो ये लेस इफिशिएंट हो जाता है, इसमें लेस हार्मोन प्रोड्यूस होगा, तो ये इसको अल्टर ट्रेट में एक्सप्रेस करेगा, जैसे डॉर्फ प्लांट। तो अच्छा होगा तो टॉल, और अगर अच्छा नहीं होगा तो डॉर्फ प्लांट बन जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46, 44 या 22 को अपन ऑटोसोम बोलते हैं, और जो 2 होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो मेल फीमेल के पास हमेशा XX होता है और मेल के पास हमेशा XY होता है। तो ह्यूमन में सेक्स कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो ह्यूमन के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 46 होते हैं। 22 को अपन ऑटोसोम्स बोलते हैं, जो जनरली दोनों के इसमें सेम प्रेजेंट होते हैं। बट जो 23rd वाला क्रोमोसोम है इसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, ये जो है मेल में प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। तो मेल में डिफरेंट होगा, मतलब दैट इज़ वाई। तो फीमेल के पास हमेशा परफेक्ट पेयर XX की होगी, पर मेल के पास हमेशा जो है XY, मतलब 50-50% चांसेस होते हैं कि या तो वो X देगा या तो वो Y देगा, क्योंकि Y इसमें स्मॉलर होता है। अब मैकेनिज्म की बात करें तो फॉर एग फ्रॉम दी मदर ऑलवेज कंट्रीब्यूट X क्रोमोसोम। अगर स्पर्म फादर कंट्रीब्यूट करता है इधर X और Y। अगर स्पर्म कैरी कर रहा X जो फर्टिलाइज हो रहा है एग के साथ, तो जीनोटाइप बनेगा XX, मतलब फीमेल चाइल्ड होगा। अगर स्पर्म कैरी कर रहा है Y और एग में पहले से ही X है, तो वो जीनोटाइप उसका बनेगा XY, मतलब मेल चाइल्ड। तो कंक्लूजन ये कहता है कि जो सेक्स होता है चाइल्ड का वो डिटरमाइन होता है प्योरली बाय द क्रोमोसोम कंट्रीब्यूशन बाय फादर। तो देयर इज अ स्ट्रिक्ट 50-50% ऑफ चांसेस हैविंग गर्ल और बॉय।
तो आज हमने हेरिडिटी के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझा। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको कोई भी न्यू बायोलॉजी वीडियो में मिस ना करें। अपने डाउट कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग विद बायो विद सुजल सर।